हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लगभग सारे एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। अगर हम बात करेंगे आईएएस लेवल के एग्जाम से लेकर के ग्रुप डी लेवल तक के एग्जाम का, उसके स्टैंडर्ड में भले ही थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा, बट क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत रहते हैं। मतलब वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो चलिए, वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे क्लास में ही याद कर लिया जाए। तो चलिए, बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग याद स्टार्ट करते हैं 5 ईयर्स प्लान। और इस 5 ईयर्स प्लान पढ़ाने के पहले मैं आप लोग को स्वतंत्रता से पहले जितने भी आर्थिक रिलेटेड इकाइयां बनी थी या ये जो भी समिति बनी थी, ठीक है जी, या फिर जो भी रिकमेंडेशन हुए थे उस सब का मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करते जाऊंगा, जितना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1934 में जो है वो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक एक बुक लिखी गई थी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, और उसमें आर्थिक नियोजन को अपनाने का सबसे पहला प्रस्ताव रखा गया था। 1934 प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें क्या था, तो भारत में आर्थिक नियोजन को अपनाने से रिलेटेड सबसे पहला प्रस्ताव इसी समय रखा गया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया था, जिसको हम लोग कांग्रेस प्लान के नाम से जानते हैं। और ये भी राष्ट्रीय आयोजन समिति भी इकोनॉमी भारत के आर्थिक स्थिति से ही रिलेटेड थी। उसके बाद 1944 में बॉम्बे के 8 व्यापारियों ने, बॉम्बे के 8 बिजनेसमैन ने भारत के लिए एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान पेश किया, और उसी प्लान को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्बे प्लान। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान जो था वो किस वर्ष आया था? तो बॉम्बे प्लान 1944 में आया था, और इसी बॉम्बे प्लान को हम लोग टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। और कितने व्यापारियों के साथ शुरू की गई थी? तो 8 व्यापारियों के साथ शुरू की गई थी, ठीक है। और इसी वर्ष श्रीमान नारायण द्वारा गांधी योजना भी प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी योजना कब आया था? 1944 में। और गांधी योजना को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो कभी भी गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नहीं, कौन थे? श्रीमान नारायण थे। श्रीमान नारायण के द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत किया गया था। तो आइए, ऊपर से हम लोग 3 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं, तीनों पॉइंट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1934 प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा आर्थिक नियोजन को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 1938 हरिपुरा से अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया। 1944 बॉम्बे के 8 बिजनेसमैन के द्वारा बॉम्बे प्लान लाया गया, जिसे हम लोग टाटा बिरला प्लान कहते हैं। चलिए, उसके बाद 1945 एम एन रॉय, कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय के द्वारा जन योजना प्रस्तुत किया गया, लेकिन वो परियोजना काफी कारगर साबित नहीं हो पाया। उसके बाद 1950 में, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया, और इसी सर्वोदय प्लान की अनुशंसा के ऊपर योजना आयोग का गठन किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। और 1950 में ही सलाहकारी योजना बोर्ड बनाया गया, जिसके अनुशंसा पे योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया। तो 1950 में हम लोग 2 चीज याद किए, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। 1950 में सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया, और यही 1950 में एक सलाहकारी योजना बोर्ड बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पे योजना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और तो योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को गठन किया गया, जिसे और यह जो योजना आयोग बना, इसे 1 जनवरी 2015 में जब नीति आयोग हमारे देश में आया, तो उसके बाद इसके कार्यान्वयन को समाप्त कर दिया गया, इसके एस्टेब्लिशमेंट को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 1950 में ही ये 1950 में आया, और 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब आइए आगे, 1950 के बाद हमारे देश में आर्थिक स्थिति से रिलेटेड क्या हुई? योजना लाया गया। तो जो भी हमारे यहाँ प्लान लाया जाता था, ठीक है ना, तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता था, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति भी भारत की उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसी समय हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। तो जो भी प्लान, इकोनॉमिक रिलेटेड प्लान हमारे देश में आता था,
उसकी स्वीकृति के लिए, उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो सारे योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि जो 5 ईयर्स प्लान है उसकी स्वीकृति के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ भारत में, तो 6 अगस्त 1952 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं 5 ईयर्स प्लान पे। ठीक है, तो 5 ईयर्स प्लान को पढ़ने के पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि 1951 से लेकर के 2017 तक कुल 12 5 ईयर्स प्लान आए, जिसमें 3 ब्रेक आया। तो अगर आप 3 ब्रेक को याद कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद का जो पीरियड है उसको आपको टाइम को याद करने में कोई पहले दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद की स्थिति आती है कि किसमें क्या हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 3 जो ब्रेक हुए थे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो पहला ब्रेक जो हुआ था वो कब हुआ था, 66 से 69 के बीच में, दूसरा 78 से 80 के बीच में, और तीसरा 90 से 92 के बीच में। पहला कब हुआ था 66 टू 69, दूसरा 78 टू 80 और तीसरा 90 टू 92। चलिए हम लोग आते हैं 5 ईयर्स प्लान पे। पहला जो 5 ईयर्स प्लान है उसको हेराल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल के बेसिस पे बनाया गया था। तो हेराल्ड डोमर मॉडल के बेसिस पे पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था। और चूंकि हम लोग को पता है कि भारत उस समय आजाद ही हुआ था, आजाद के 4 ही साल हुए थे, तो हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्थिति काफी खराब थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे कंट्री में था नहीं। हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही चीज था, वो क्या था, तो कृषि। तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति और खाने पीने से भुखमरी को कम करने के लिए हमारे देश में सबसे पहले कृषि पे प्राथमिकता दिया गया, और उसी कृषि पे प्राथमिकता देने के क्रम में हमारे यहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम की व्यवस्था की गई, और भाखड़ा नंगल ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी जैसी परियोजनाएं दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कृषि की प्राथमिकता दी गई, और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं कि भाखड़ा नंगल ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना किस 5 ईयर प्लान का देन है। तो ये किस 5 ईयर प्लान का देन है, तो पहले 5 ईयर प्लान का देन है। तो पहला 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या देखें, कृषि पे प्राथमिकता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भाखड़ा नंगल ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब हम लोग आते हैं दूसरे 5 ईयर प्लान पे। पहले 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है, 1951 टू 1956। दूसरा 5 ईयर प्लान में हम लोग आते हैं 1956 टू 61, और तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 टू 66। तो पहले हम लोग तीनों 5 ईयर प्लान का क्या याद करेंगे, डेट याद करेंगे, टाइम पीरियड क्या है। तो कोई ब्रेक है नहीं, क्योंकि 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल के लिए। तो पहला 1951 से 56, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। अब हम लोग याद करते हैं सॉरी अब हम लोग याद करते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा, पहले हम लोग इस तीनों पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला का लिए कौन सा मॉडल रिस्पॉन्सिबल था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा के लिए पीसी महालनोबिस मॉडल, और तीसरा के लिए महालनोबिस भी थे और चक्रवर्ती भी थे, चक्रवर्ती महालनोबिस मॉडल। याद हो गया, पहला हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल और तीसरा चक्रवर्ती मॉडल। पहला मॉडल हम लोग क्लियर कर लिया, कृषि को प्राथमिकता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भाखड़ा नंगल ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। चलिए अब दूसरा में हम लोग आते हैं। दूसरा का टाइम पीरियड हम लोग क्या याद किए थे, 1956 से 1961। पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित है। तो चूंकि हम लोग पहले 5 वर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दे दिए, और उसके रिलेटेड हम लोग सारा काम लगभग कर लिए कि हम लोग नंगल मतलब डैम वगैरह भी बना लिए, और तो सिंचाई का के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था कर दिए। तो उसके बाद जो हमारी अगली जिम्मेदारी क्या थी, वो क्या थी कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका जो एम क्या था, वो भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता यहाँ पे दिया गया, और उसमें समाजवादी समाज की स्थापना भी एक उसका काफी अच्छा मतलब लक्ष्य था। इसका जो लक्ष्य ये भी था, क्योंकि अभी भारत में काफी हद तक हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे उस समय, और काफी हद तक पोलराइजेशन था उस समय भारत में। तो हमारे सरकार की ये भी एक प्राथमिकता थी, एक समाजवादी समाज की स्थापना करना, और उसके बाद भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दिया गया। और एक भी चीज बता रहे हैं आपको कि इसी भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता देने के क्रम में हमारे यहाँ दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, तो हम लोग याद करते हैं कि तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ,
जिसमें दुर्गापुर कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटेन के द्वारा, भिलाई का रशिया के द्वारा और राउरकेला का जर्मनी के द्वारा। अब हम लोग आते हैं तीसरा पंचवर्षीय योजना पे। यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। 61 to 66 इसका कार्यकाल था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसमें काफी बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये काफी असफल रहा था। ये इसमें आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया, क्योंकि हम लोग कृषि पर बात कर ली और उद्योग पर भी बात कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर थे। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसमें कृषि और उद्योग दोनों को सम्मिलित किए। परंतु एक क्या बोल सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल हजार्ड और उसके ऊपर से नेचुरल कैलामिटी दोनों का हम लोगों के ऊपर सामना हुआ, जिसमें इंडो चाइना वार हुआ और इंडो पाकिस्तान वार हुआ। ठीक है, और उसके बाद अकाल का भी हम लोग के देश ने सामना किया 1965-66 में, जिसमें काफी जान की खतरा मतलब जान गई हमारे देश में, हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्सेज का काफी नुकसान हुआ उसमें। ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में बस आप लोग को इतना याद रखना है, ये कृषि और उद्योग दोनों पर बेस्ड था, ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था और ये स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया इस पे। उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि 66-69 के लिए जो पंचवर्षीय योजना थी उसे बंद कर दी गई। उसका क्या रीजन था? अभी हम आप लोगों को बताएं कि अकाल पड़ा हमारे देश में और इंडो चाइना वार और इंडो पाकिस्तान वार की वजह से हम लोग का पूरा जो मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था देश का, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टोटली कोलैप्स हो चुका था। तो उसे फिर से एक लाइन पे लाने के लिए हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के मॉडल को उस समय कुछ समय के लिए हम लोग ब्रेक कर लगा दिए और उसके जगह पे हम लोग क्या लाए? तो वार्षिक योजना अवकाश लाए, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 66 to 69 था। पहला साल 66 to 67, फिर 67 to 68, फिर 68 to 69। लेकिन इस आर्थिक वार्षिक योजना अवकाश की एक दिन थी हमारे देश में कि 67 और 68 में हमारे यहाँ हरित क्रांति को काफी बढ़ावा मिला और भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसकी वजह से HYV सीड्स वगैरह की वजह से काफी मतलब फसल की प्रोडक्टिविटी, जो जमीन की प्रोडक्टिविटी थी वो काफी हद तक इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में क्या स्थिति है, वहाँ के किसान का क्या स्थिति है। वहाँ का किसान पूरे देश में सबसे धनाढ्य माने जाते हैं, वो सबसे रिच माने जाते हैं। वो इसी हरित क्रांति का देन है कि वहाँ अभी भी प्रोडक्टिविटी लेवल काफी इंक्रीज हुआ है। हालांकि उसका कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी है जो हम लोग आपके सामने कोई अलग वीडियो में पेश करेंगे, जब हरित क्रांति पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे तब। चलिए अब आइए 3 वार्षिक योजना अवकाश का कार्यकाल 66 to 69 खत्म होने के बाद पुनः हम लोग चौथे फोर्थ 5 ईयर प्लान पर आते हैं, जिसका कार्यकाल 1969 to 74 के बीच में था। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? ये परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी 5 ईयर योजना के अंतर्गत लाया गया। तो फोर्थ में आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में परिवार, तो परिवार इसमें 4 शब्द हैं और ये कब है? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग ये कभी नहीं भूलेंगे कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया और इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही 1969 में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे जो डीपी धर मॉडल पर आधारित था और ये इसका जो टाइम पीरियड था वो 74 to 79 था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मॉडल क्या था? तो डीपी धर मॉडल था और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1974 to 1979। लेकिन कुछ कारणवश इसे एक साल पहले ही बंद कर दिया गया। वो कारण सभी लोगों को पता होगा कि 1978 में हमारे देश में कांग्रेस की जगह पे जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1978 में। तो वो 1978 में उस 5 ईयर प्लान को रोक करके रोलिंग प्लान अनवरत योजना लाई। तो पहले हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अनवरत योजना की तरफ चलेंगे। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का जो डेवलपमेंट था वो क्या था? वो ये था कि उसमें गरीबी हटाओ का नारा, एग्जाम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था। और निर्धनता उन्मूलन प्रोग्राम भी काफी हद तक काफी सारे चले थे, जैसे 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और अंत्योदय योजना 1977-78 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस तीनों टॉपिक से, इस तीनों पॉइंट से आप घटना चक्र बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 1974 में। अंत्योदय योजना कब हुआ? तो 1977-78 में। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान
हम लोगों का हो गया। अब आते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना में आपको कुछ नहीं याद करना है, बस एक ही चीज याद करना है कि 78 to 80 के बीच में इसका कार्यकाल था, ठीक है ना। और ये 5 ईयर प्लान में सेकंड ब्रेक था, जबकि यह 3 ब्रेक हुआ है हम लोग का 5 ईयर प्लान में। पहला 66 to 69, दूसरा 78 to 80 और तीसरा 90 to 92, ठीक है। तो और ये किस मॉडल पर आधारित था, ये भी एग्जाम में काफी हद तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुरनाल मिडल मॉडल पे आधारित था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अनवरत योजना किस मॉडल पे आधारित था, तो गुरनाल मिडल मॉडल पे। अब हम लोग आते हैं 6 5 ईयर प्लान पे। तो इसे इनपुट आउटपुट मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1980 to 85 था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिए कि इसमें रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन का काफी कार्यक्रम चलाया गया। और ट्राइसेम जो था वो यही 6 5 ईयर प्लान का देन था। इसमें यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्राइसेम यही 6 5 ईयर प्लान का देन था। चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसको पूरे, इस अभी तक इस बोर्ड में हम लोग जो भी पढ़े हैं, क्योंकि फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई, जो भारत के पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने के लिए प्रस्ताव रखा। उसके बाद 1934 में हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, जिसे कांग्रेस प्लान भी कहा जाता है। उसके बाद 1944 में बॉम्बे के 8 व्यापारियों के द्वारा भारत के लिए एक प्लान दिया गया डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान कहते हैं या फिर टाटा बिरला प्लान कहते हैं। उसके बाद 1945 एम एन रॉय के द्वारा जन योजना प्रस्तुत की गई। 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय प्लान लाया गया और 1950 में ही सलाहकारी योजना बोर्ड बनाई गई, जिसके अनुशंसा पे योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को। फिर इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो सारे 5 ईयर प्लान को स्वीकृति प्रदान करते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा 5 ईयर प्लान। तो पहला 5 ईयर प्लान हेरा डोवर मॉडल 1951 से 56, कृषि को प्राथमिकता दी गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसमें हुआ। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961, कृषि महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड, इसमें भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गया। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाना बनाया गया, जिसमें दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा, भिलाई रसिया के द्वारा और राउरकेला जर्मनी के द्वारा। तीसरा चक्रवर्ती प्लान 61 to 66, आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य लिखा गया और इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया। उसके बाद आया एक अवकाश वार्षिक योजना अवकाश 3 साल का, ठीक है, 66 to 69। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 to 74, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात की गई और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर पांचवा डीपी धर मॉडल पर आधारित था, जो 74 to 79 में हुआ, लेकिन वो 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, निर्भरता और उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और अंत्योदय योजना 77 से 78 में। उसके बाद 78 to 80 में अनवरत योजना लाया गया और 6 5 ईयर प्लान जो है वो इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था, जो इसमें रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन की बात की गई और इसी में ट्राइसेम का भी गठन किया गया। आप लोग हेलो दोस्तों, हम लोग आते हैं अगले में 6 5 ईयर प्लान। हम लोग 1980 to 85 हम लोगों ने देख रखा था। अब हम लोग आते हैं 5 ईयर प्लान पे, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1985 to 1990। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस केवल इंपॉर्टेंट है भोजन, काम और उत्पादन का इसमें नारा दिया गया, इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 7 5 ईयर प्लान का केवल आप लोग टाइम पीरियड याद रखिए 1985 to 1990। अब आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पे। 8th 5 ईयर प्लान 1992 to 1997, ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8th 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पर आधारित था, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। लेकिन इसके बताने के पहले हम आप लोग को एक चीज बताना चाहते हैं कि 1895 से 1890 तक 7th 5 ईयर प्लान चला, लेकिन फिर वो अगला जो 5 ईयर प्लान था वो 90 से नहीं शुरू होकर के 92 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 90 के आसपास जो टाइम पीरियड था, उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति थी तो काफी मतलब चरमरा चुके थे और हमारे पास बहुत कुछ ही दिन का फॉरेन एक्सचेंज का पैसा भी बचा हुआ था। तो उस समय हम लोग कोई आर्थिक नियोजन अपनाने से पहले हम लोगों को पहले आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी था। तो इसीलिए हम लोग 2 साल का ब्रेक लिए थे और उस दो साल में हम लोग, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि 1991 में एलपीजी मॉडल लाया गया और लिबरलाइजेशन वगैरह की वजह से फिर से हमारे इकोनॉमी को काफी हद तक एक बूस्ट मिला। तो उसी की वजह से 1990 से 1992 के जो टाइम पीरियड थे उसको हम लोग क्या बोलते, उस पीरियड को हम लोग 5 ईयर प्लान के तहत नहीं रख के अगला 5 ईयर प्लान 92 से हम लोग लाए। तो 8th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो 1992 से 97 के बीच में था,
जो किस मॉडल पर आधारित था, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था कि मानव संसाधन विकास पर इसमें बल दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर इसमें बल दिया गया, जिसका अभी एक पार्ट जैसे अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा बात करते रहते हैं किस चीज का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बात करते हैं, स्किल इंडिया का बात करते हैं, कौशल विकास का बात करते हैं। तो जो ये जो भी प्रोग्राम है इस चीज का जो वो बात करते हैं वो क्या क्या है, वो मानव संसाधन ही है, हमारे संसाधन ही मानव संसाधन विकास के तहत ही वो ये सारे योजना का कार्यान्वयन करते हैं और ये बोलते हैं कि इस इंडिया में इस चीज का काफी जरूरत है जो अभी तक हमारे देश में नहीं पहुंची। और एलपीजी मॉडल को काफी बूस्ट करने के लिए उस पर विभिन्न तरह की योजनाएं लाई, विभिन्न पॉलिसी लाया गया। तो 8th 5 ईयर प्लान कब आया था, 1992 टू 1997। किस मॉडल पर आधारित था, तो डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इस पे किस चीज पे फोकस किया गया, तो मानव विकास, मानव संसाधन विकास पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहली बार मानव संसाधन विकास पर किस पंचवर्षीय योजना के तहत उस पर जोर दिया गया, उस पर बल दिया गया। ठीक है, तो 8th 5 ईयर प्लान के तहत, और इसमें एलपीजी मॉडल पर भी बल दिया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद इसमें इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की गई। ठीक है, क्योंकि एलपीजी मॉडल जब आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो हर लोगों के लिए दरवाजा हमारे देश में बिजनेस के लिए खुल गया। तो वो एक काफी हद अच्छा अपॉर्चुनिटी था जिसके तहत हम लोगों ने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की और उस पर काफी बल दिया। ठीक है, और बहुत सारा पॉलिसी बनाई, जैसे कि आप हमारे यहाँ करके बिजनेस कीजिए, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, हमारे यहाँ करके आप रोजगार सृजन कीजिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, सारे चीज पर काफी हद तक बल दिया गया 8th 5 ईयर प्लान में। अब आते हैं 9th 5 ईयर प्लान 97 टू 2002। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इसका मतलब क्या है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो लास्ट माइल ऑफ सोसाइटी, लास्ट मिल सोसाइटी, मतलब जो हमारे सोसाइटी के सबसे लोअर ग्रेड पे जो पीपल है, ठीक है ना, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, हर लोगों को हर सामाजिक न्याय की जो भी मतलब व्यवस्था है हमारे देश में विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा वो सारा उन लोग के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर 9th 5 ईयर प्लान में ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है ना, उसको भी काफी हद तक मतलब एक प्लान बनाया गया जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को काफी बैलेंस किया जाए। ठीक है, और विदेश का जो ऋण था, ठीक है, उसमें भी कमी लाने की बात की गई, विदेशी ऋण में भी कमी लाने की बात की गई। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं 10th 5 ईयर प्लान में। 10th 5 ईयर प्लान का भी सेम ही मतलब कॉन्सेप्ट था, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास सेम था इसमें भी। और इस जो 10th 5 ईयर प्लान था उसका जो क्या था कि अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो बस केवल इसका टाइम पीरियड याद रखिए, 9, 10, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, इसमें बस केवल 5-5 साल होते जाना है। ठीक है, अब आइए 11th 5 ईयर प्लान पे। इस पे सबसे पहले तीव्र और समावेशी विकास पर बल दिया गया। समावेशी विकास क्या होता है, तो विकास, ऐसा विकास जिसमें हमारे समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े। ठीक है ना, जैसे भारत सरकार का कोई भी प्लान चल रहा है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पंचायती राज कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। वो क्यों लाया गया कि भारत सरकार के द्वारा जो भी मतलब योजनाएं दी जा रही है वो हमारे सोसाइटी के हर वर्ग के तक पहुंचे। तो वैसा ही था, वो समावेशी विकास की बात, वैसी विकास की बात की जा रही है यहाँ पर। और तो वो कब लाया गया था, सोचिए कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और इस पे बात कब की जा रही है, तो 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में बात की जा रही है। और ये जो 11th 5 ईयर प्लान था वो अब तक का सबसे सफल योजना माना गया था पूरे 5 ईयर प्लान में। और 12th 5 ईयर प्लान भी सेम ही था। इसमें राजकोषीय घाटा का इम्पोर्ट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राजकोषीय घाटा का टारगेट कितना था, 3%। तो ये 12th 5 ईयर प्लान का ही टारगेट रहा है कि राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 3% लाना है और हर गांव को सड़क, बिजली और पानी के साथ जोड़ना। चलिए एक बार फिर से हम रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। 7th 5 ईयर प्लान में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। 8th 5 ईयर प्लान में डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था जिसमें मानव विकास, संसाधन विकास पर बल दिया गया और एलपीजी मॉडल पर भी बल दिया गया, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट पर बल दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल दिया गया। 9th 5 ईयर प्लान बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना और विदेशी ऋण को कम करना, साथ ही साथ सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास की बात की गई। 10th 5 ईयर प्लान सेम जैसा कि 9th 5 ईयर प्लान था और 11th 5 ईयर प्लान में तीव्र और समावेशी विकास, ठीक है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई।
ठीक है। और अब तक का सबसे जो सफल योजना रहा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन सा योजना? तो 11th 5 ईयर प्लान। और 12th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि राजकोषीय घाटा, इसमें जीडीपी का 3% इसका लक्ष्य रखा गया, और हर गांव को सड़क, बिजली और पानी से जोड़ना। अभी जो हमारे 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत बिहार सरकार चला रही है, वो कहीं ना कहीं 12th 5 ईयर प्लान से ही कहीं ना कहीं उसका जोड़ करके हम लोग पढ़ सकते हैं। मेंस राइटिंग करने के लिए अच्छा रहेगा। राजकोषीय घाटा, जीडीपी का 3% लक्ष्य दिया गया, और हर गांव को सड़क, बिजली और पानी देना, इसका लक्ष्य रखा गया। होपफुल हम हैं कि आप लोगों को ये 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो काफी हद तक सॉल्व मतलब आप लोग बना पाएंगे। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बना कर लाऊंगा आपके लिए, कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 5 ईयर प्लान पे, उसका भी मैं आप लोगों को डिस्कशन करवाऊंगा। और मैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आज जो मैंने जो भी याद करवाया, आप लोग को पढ़ाया, वो क्लास में याद हो गई होगी। चलिए अब मिलते हैं आप लोग को अगले नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए मुझे कि अगला क्लास आपको किस चीज़ का चाहिए, स्टैटिक पोर्शन का कौन सा पार्ट का आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, उसी पे हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग योर मदर एंड फादर, एंड see the hope, see and try boost your preparation, because more than 16,000 vacancy has been reported in SSC serial, and apart from it 11,000 vacancy in Bihar SSC, and Bihar SSC serial, more than 2,500 vacancy will come. So boost up your preparation, and hopefully you will crack the exam, and hope for the best. Thank you and thanks a lot.